हेलो स्टूडेंट्स। होप सारे बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस बना दीजिए। तो बेटा आज मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करनी है डिफरेंट क्वेश्चंस में और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में, वो सिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे ज़रूरी चीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए है कि सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की उतनी तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंटीग्रेशन अगर हम रखते हैं फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स टी एक्स, ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी कैसे पता कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू है, कोई नया फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, ठीक है, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। और अब हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अप्लाई करना डेफिनेट इंटीग्रेशन में अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो इंटीग्रेशन तो वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस इसमें सी लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद हम लिमिट लगाएंगे, लाइक लोअर लिमिट, ये हमारा लोअर लिमिट है और ये हमारा अपर लिमिट है, ठीक है। लिमिट अप्लाई किया, आफ्टर अप्लाइंग लिमिट हमको क्या करना है, वैल्यूज़ रख देनी है। पहले अपर लिमिट रखना है एंड देन लोअर लिमिट। तो ये बिल्कुल बेसिक है इंटीग्रेशन का। तो अगर किसी को बेसिक्स आता है इंटीग्रेशन के अंदर कि भाई कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें लगाना है, तो उसके अलावा फिर ज़्यादा इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली आप सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हो। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारा है, आई थिंक ये प्रॉपर्टी कहीं यूज़ ज़्यादा नहीं करनी है। ये मान के चलो कि भाई कहीं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, उसमें एक लाइन में इसको हमको यूज़ कर लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं करना है। अब ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू, अगर हम लिमिट सेम रखें और हमने बेटा वेरिएबल चेंज कर दिया, मतलब समझ रहे हो, पहले वेरिएबल हमारा क्या था x, अभी हमारा वेरिएबल क्या है t। तो हम इस तरीके से कोई भी फंक्शन इस तरीके से रख सकते हैं। हम चाहें तो कोई एक नया वेरिएबल ले सकते हैं, दैट इज़ ए टू बी एफ वाई ले लें, ठीक है। कोई और वेरिएबल भी लेना है तो हम ले सकते हैं। तो दिस इज़ योर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब मैं इसका प्रूफ सिखाता हूँ, चलिए देखिए। तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है वो कैसे होगा, मान लेते हैं कि कोई इंटीग्रेशन मेरे पास है फंक्शन एफ एक्स का और उसका फाइनल आंसर आ रहा है एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। सो नाउ आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, दैट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कैपिटल एफ एक्स एंड फ्रॉम ए टू बी, ये हो जाएगा हमारा एफ बी माइनस एफ ए। ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। नाउ आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट ए टू बी एफ टी डी टी। देखो इंटीग्रेशन चाहे हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स है चाहे विद रिस्पेक्ट टू टी है, अगर सिंपल सेंस में बोलूँ कि भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप कहेंगे सर माइनस कॉस एक्स। तो जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके है उसे बहुत ध्यान से समझना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, है ना। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो देखिए जैसे मैंने राइट हैंड साइड लिया, ठीक है, दैट इज ए टू बी। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि कोई भी फंक्शन है
अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, सपोज साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो व्हाट वी विल गेट माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली अगर मैं साइन टी को विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करता हूँ, सो इट विल बिकम व्हाट माइनस कॉस टी। सो ईजिली उसी फ्रेम के हिसाब से इसका आंसर होगा, अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, तो इसका हो जाएगा कैपिटल एफ टी। लिमिट बेटा एज इट इज़ हमें ए टू बी लगा देना है, एंड व्हाट विल बी द फाइनल आंसर एफ बी माइनस एफ ए। नाउ आई कैन सी हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर सेम, तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी पूरी तरह से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको हमें उन सभी जगहों पे यूज़ करना है जहाँ पे हमको सपोज करो वी आर नॉट कंफर्टेबल विद टी, तो हम उसको एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, होप सबको प्रॉपर्टी फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 2। तो देखो ज़रा ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 2 में बड़ा बेसिक चीज़ है। अगर हम लिमिट रख रहे हैं, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, a टू b अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ एक्स टी एक्स को, और अगर बेटा मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एक्सचेंज किया, सो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एक्सचेंज करने की वजह से यहाँ पे कौन सा साइन आ जाता है, माइनस साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बट हार्डली ये भी एक लाइन ही यूज़ करनी है। जैसे कहीं पर हमें सपोज करो जनरली कैसे होता है कि भाई बहुत छोटी वैल्यू हमको ऊपर मिल रही है, सपोज 2 यहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ मिल रहा है, और कोई भी फंक्शन है हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाहर माइनस भी लगा है, सो वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस माइनस साइन। तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट 2 कर देंगे, अपर लिमिट 5 कर देंगे, और बहुत सिंपल तरीके से इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर जैसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये एक तरह से यूज़ है प्रॉपर्टी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, माइनस यहाँ लग जाता है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, और कोई फंक्शन है। तो अभी मेरे हिसाब से अब सभी समझ गए होंगे कि नेक्स्ट लाइन क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है 0 to 1, मतलब जो छोटी वैल्यू है उसको लोअर लिमिट पे लेके आते हैं, जो बड़ी वैल्यू है उसको अपर लिमिट पे लेके आते हैं, एंड फंक्शन रिमेन्स सेम, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं आपको कराता हूँ कैसे करना है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ किया था, बिल्कुल सिमिलर सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो देखो, प्रूफ के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें फिर से वही काम करना है स्टार्टिंग जो हमने करा था। लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ये हमने एक इंटीग्रेशन मान लिया। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, जो हमें लेना है, जो हमारा प्रूविंग है, दैट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सो क्या वैल्यू आएगी बच्चों, दैट इज कैपिटल एफ एक्स, एंड देन पुट द वैल्यू ए टू बी, फाइंड द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एफ बी, एंड देन माइनस लोअर लिमिट एफ ए। ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंपल है ना। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है, सबसे पहले तो यहाँ लग गया माइनस। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट एक्सचेंज हो चुकी है, बी नीचे आ चुका है और ए ऊपर जा चुका है। बट इंटीग्रेशन तो हम बिल्कुल इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एफ एक्स, माइनस हमको एज इट इज़ रखना है, हियर इट इज़ योर बी एंड ए, क्योंकि इस बार लिमिट चेंज हो चुकी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन चुकी है और लोअर लिमिट अपर लिमिट बन चुकी है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुटअप कराऊँ, सो व्हाट वी विल गेट, एफ ए माइनस एफ बी, और इसके आगे क्या लगा है, माइनस साइन। सो बेटा जब ये माइनस साइन हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल हैव एफ बी माइनस एफ ए। तो नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर भी हो रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, तो प्रूविंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक मुझे ध्यान है कि बोर्ड में भी क्वेश्चंस इन्होंने पूछे और उसमें प्रूविंग भी पूछी है, इसलिए मैं प्रूविंग साथ साथ करा के चल रहा हूँ। कि बोर्ड्स में क्या होता है कि अगर आपको प्रूविंग पूछ ले, आपको क्वेश्चन आता है और प्रूविंग नहीं आती,
तो बेटा मार्क्स कटने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज प्रूविंग उन्होंने बोला है कि फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दिस एंड देन बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलो फटाफट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तो चलो चलते हैं, अब देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो थर्ड प्रॉपर्टी में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि अगर कोई फंक्शन है जिसको हम a टू b इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और उस फंक्शन के बीच में कोई वैल्यू मिल जाती है, सपोज करो c मिल जाता है, जैसे मैं 2 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 2 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो उसके बीच में सपोज 3 मिल जाता है, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई वैल्यू c मिल जाती है, तो हम फंक्शन को इस तरीके से 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, c से लेके b तक। पहले a से लेके c तक किया और फिर c से लेके b तक इंटीग्रेट किया। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि c हमारा a और b के बीच में ही होना चाहिए, जैसे c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ना, आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इस वैल्यू को, ठीक है, c की वैल्यू कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हमारा a से b के बीच में ही होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है। बट हम लोग इन जनरल देखते हैं तो हम लोग कहाँ पे वैल्यू लेते हैं बच्चों कि a और b के बीच में अगर वैल्यू है, सो वी हैव टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी हम कब कब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जहाँ मन चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हो, बट जनरली हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब ये फंक्शन बेटा हमारा क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन, या फिर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब अगर तुम्हें मॉडुलस फंक्शन दिखाई दे रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखाई दे रहा है ना, तो श्योर हो जाओ कि प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ होनी है। तो प्रूफ करने से पहले हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं कि हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मान लो बेटा ये इंटीग्रेशन है 2 से लेके 5 तक, ठीक है, और यहाँ पर एक मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉडुलस फंक्शन आते ही हमको समझ जाना है कि यार इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 वी आर गोइंग टू यूज़। कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले बेटा इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है पहले उस पर बात कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट बेटा वो वैल्यू होती है एक्स की जिस पर ये हमारा डिटर्मिनेंट मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, जिस पे हमारी ये मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाए, 0, उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। तो आपको क्या करना है, मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको 0 पुटअप किया, वॉट एवर वैल्यू ऑफ एक्स वी आर गेटिंग, उसी को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। आप उसको टर्निंग पॉइंट या कुछ और भी बहुत सारे नाम हैं आप यूज़ कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो बेटा हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि हमारा 3 है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि हमको इस फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करना है। एक तो 2 से लेके 3 तक करना है, उसके बाद एक हमें करना है 3 to 5, और दोनों को हमको ऐड करना है। अब यहाँ पे फंक्शन के नाम पे आएगा क्या, इस जगह पे हमारा फंक्शन क्या वैल्यू देगा। सो बेटा वी कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 2 to 3, कोई वैल्यू सोच लो दिमाग में, लाइक मैंने 2.3 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। 2.3 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ किसमें, मॉडुलस के अंदर, बेटा अगर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो ये हमारा पॉजिटिव यानी सिंपली ब्रैकेट से खुल जाएगा, सिंपल इसको ओपन कर देंगे, मतलब मॉडुलस हटा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसा। लेकिन अगर हमारी वैल्यू मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आती है, देन व्हाट वी विल डू, अब हमें क्या करना है, अब हमें बड़ा बेसिक चीज़ समझना है। नेगेटिव आ रहा है, अब क्योंकि मॉडुलस के बाहर तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, जो चीज़ मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है वो नेगेटिव से ओपन होगा ताकि वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाए। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बेटा जैसे मॉडुलस एक्स है तो इसकी वैल्यू एक्स होती है कब, जब आप एक्स को 0 से बड़ा बराबर रख देंगे तब भी कोई इशू नहीं है क्योंकि 0 ही वैल्यू देगा। और इसी की वैल्यू बेटा माइनस एक्स होती है जब एक्स लेस देन 0 है। सो काफ़ी बच्चों को लगेगा सर ये माइनस कैसे हो सकती है, मॉडुलस वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो
उसका जो आंसर है वो यहाँ पे छुपा हुआ है कि x जब नेगेटिव है, तो अगर आप ध्यान से देखो कि x जब नेगेटिव है उसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा, सो ओवरऑल आंसर जो हमको मिलेगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है सबको? तो अब आप इतना डिटेल में ना जाएं, बहुत बेसिक चीज़ समझो। ये वाली चीज़ अगर पता है तो बेस्ट है, नहीं पता है तो कोई इशू नहीं। आप इस इंटरवल में कोई एक वैल्यू ले लो, उसको यहाँ अंदर रखो। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमको पॉजिटिव से ओपन करना है मॉडुलस को, और अगर वो नेगेटिव आता है तो हमको नेगेटिव से ओपन करना है। सो विल सी, अगर मैंने 2.3 वैल्यू ले लिया 2.3 पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, सो क्या आ रहा है? नेगेटिव। सो बेटा ये नेगेटिव से ओपन होगा लाइक दिस, ठीक है। और जब हम कोई वैल्यू 3 to 5 लेते हैं, सपोज मैंने 4 ले लिया, तो यहाँ पर बेटा वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, यानी दिस टाइम दिस विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, बड़ा बेसिक है। माइनस अपनी जगह रखो, x² - 2 - 3x, लिमिट लगा दो 2 से 3, ठीक है। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, x² - 3x और लिमिट लगा देंगे 3 to 5। अब हमें देखो वैल्यू रखते समय एक चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ उसे बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना। वैल्यू रखते समय क्या होता है, कई कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई पहले 3 रखते हैं फिर उसी में 2 रखते हैं। वो कैलकुलेशन को और हार्ड बनाएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी कैलकुलेशन जैसे बेस्ट है आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस ये दूंगा कि आप हमेशा पहले से ही प्री प्लान्ड हो जाए कि मुझे 2 ब्रैकेट लगाने हैं, 1 फॉर द अपर लिमिट एंड 1 फॉर द लोअर लिमिट। सिमिलरली दूसरे वाले पार्ट में भी हमको 2 ब्रैकेट लगाने हैं लाइक दिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है? वैल्यू उठा के रखना है सिंपली। सो बेटा वैल्यू रखते समय इसको सॉल्व भी करते रहना। माइनस मैंने पहली बार ले लिया ये वाला, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9/2 पहला आ गया, -9, ठीक है। अब हम केवल 2 रखेंगे क्योंकि हमने माइनस और बाकी का काम पहले ही कर लिया है। सो नाउ पुट द वैल्यू 2, ये 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4/2 2 आ जाएगा, एंड देन -6। सिमिलरली यहाँ पे काम करना है, 5 रखेंगे तो 5² दैट इज 25 -15, और फिर 3 रखेंगे सो इट विल बिकम 9, सॉरी दिस इज x² 2 ना, सो 25/2 एंड देन -15, एंड अब 3 रखिए तो इट विल बिकम 9/2 -3 3 = 9, ठीक है। अब इसे सिंपली सॉल्व करना है। सो व्हाट विल हैव, -9/2, ये कितना हो जाएगा? -4, और अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी +4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम -30 एंड प्लस का 25, तो कितना हो जाएगा? -5/2, माइनस एज इट इज़, और ये हो रहा है माइनस का 9/2, जिसकी वजह से ये हो जाएगा प्लस का 9/2। होप सबको कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बेटा फाइनल टच देना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 9/2 -4 एंड देन ये -5/2 प्लस 9/2। सो 9/2 कितना हो गया बेटा? 9, इसे एज इट इज़ रख लिया, -4 -5/2। तो मैं तो जानबूझ के कैलकुलेशन इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। सो 9 - 4 इज़ व्हाट? 5, ठीक है। 5 - 5/2, फाइनल आंसर इज 5/2। तो कैलकुलेशन उतना लेंदी नहीं करते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे अपनी कैलकुलेशन और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसका प्रूफ देखते हैं। तो बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैं कोई और क्वेश्चन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन ले लेता हूँ 2 to 5, और यहाँ पे लिखा है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। सो देखो हमें ना ये ध्यान रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स कब कब आते हैं। ऐसे पॉइंट जहाँ पर फंक्शन टर्न हो रहा हो या फंक्शन ब्रेक हो रहा हो, हम उनको फिलहाल क्रिटिकल पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। सो आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन पर हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ब्रेक होता है, टूटता है। क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनता है ना। देखो ये 1 पे ब्रेक होके तुरंत यहाँ पहुँच गया, फिर ये 2 पे यहाँ ब्रेक होके पहुँच गया, लाइक दिस। तो ग्राफ ब्रेक हो रहा है अगर आप देखोगे ध्यान से। सो हमें उसी सेंस में समझना है कि हर इंटीजर पे जिस पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो इंटीजर वैल्यू दे, उस हिसाब से हमको इसको ब्रेक कर देना है। सो एक हमने 2 से 3 ब्रेक कर दिया, एक हमने 3 से 4 ब्रेक कर दिया,
और एक हमने 4 से 5 ब्रेक कर दिया। करना क्या है, 2 से 3 बेटा कोई भी वैल्यू अपने दिमाग में सोचो। मैंने 2.3 ले लिया, 2.3 पे यहाँ पे वैल्यू रखो और आप बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा। सो आप कहेंगे सर ये तो 2 आ जाएगा, तो सीधा 2 लिख देना है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगली बात करते हैं, 3 to 4 में कोई भी वैल्यू सोच लो, 3.2, 3.1, किसी पे भी देखोगे तो हमको 3 वैल्यू मिलेगी और सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा, 4। सो देखो बहुत सिंपल हो गया कैलकुलेशन। क्या हो गया, दिस विल बिकम 2x, यहाँ रख दो और 2 से 3 लिमिट लगा दो। दिस विल बिकम 3 एंड देन x, 3 to 4 लिमिट लगा दो, 4 यहाँ पे हो जाएगा x और लिमिट लगा दो, दैट इज़ 4 to 5। ध्यान रखना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नहीं लिखा है, ये जो 2 बाहर निकाला है, यहाँ जो 1 बचा है उसका इंटीग्रेशन लिखा है। यहाँ पे ये ब्रैकेट है, लिमिट लगाया है 2 से लेके 3 तक का, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, सिंपल ब्रैकेट है, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 + 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 + 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 4। और अब आप वैल्यू जब निकालोगे तो यू विल सी ये वैल्यू हो रही है 1, 1 × 2 यानी 2, फिर 1, 1 × 3 यानी 3, एंड देन 4 × अगेन 1, सो ये 4 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा दैट इज़, ठीक है, 9। तो आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा कि थर्ड प्रॉपर्टी को हमको किस तरीके से यूज़ करना है। चलो बेटा अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। सब बच्चे देखो थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ कैसे करना है। बेटा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो आप नोटिस करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल सेम था जैसे फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी में था, a to b fx dx, ठीक है। अब मैं बार बार वो इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा, कैपिटल fx वाला आप लिख लेना, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा लाइक दिस। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है, फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी तो सबने देख ली होंगी। तो दिस इज fb - fa, ठीक है। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड जो 2 पार्ट में ब्रेक था। पहला था a से लेके c तक fx dx, एंड देन c से लेके कहाँ तक, b तक fx dx। तो हमको क्या करना है, पहले इसका इंटीग्रेशन किया, वैल्यू रख दी अपर लिमिट लोअर लिमिट, एंड देन दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, लिमिट रख दी c से लेके b तक। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, fc fa प्लस fb माइनस fc। सो बेटा देखना ज़रा ध्यान से, fc से fc कैंसिल हो जा रहा है और इसको थोड़ा सजा के सही से लिख दें। सो वी विल हैव fb माइनस fa। और देखो यही चीज़ एग्जैक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, इसलिए हम ईजिली इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें ध्यान से तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, जिसका एक बेसिक एक जगह पे सिंपल कहीं पे यूज़ आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर बेटा आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। अगली प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा बहुत बेसिक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो मुझे लगता है कि 70 to 80% ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं आपके वो इसी प्रॉपर्टी से होंगे। प्रॉपर्टी नंबर किससे, 4 से, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। चलिए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसा मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। 70 to 80% क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। काफ़ी लोग इसको किंग प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, तो आप जैसे भी बोलना चाहें, ठीक है। देखो बड़ा सिंपल है, अगर मैं a से लेके b तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी कि ये जो आंसर है ये इस एक्सप्रेशन के एग्जैक्ट बराबर आएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो सम है, ठीक है, a से लेके b तक जो लोअर लिमिट है उसका जो सम है -x, वो जो नया फंक्शन बनेगा उसका इंटीग्रेशन भी अगर a से b करें तो हमें सेम मिलेगा।
एक बार इसकी प्रूविंग करके देख लेते हैं, ठीक है बेटा। इसका जो सब पार्ट है, मतलब इसका एक स्पेशल केस है, वो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। ये प्रॉपर्टी ही एक तरह से वहाँ पे लगनी है, तो उसको हम दो अलग अलग प्रॉपर्टी कह देते हैं कई बार, बट फिलहाल मान के चलिएगा कि वो एक ही प्रॉपर्टी है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड उठा लिया, प्रूविंग कर रहे हैं, राइट हैंड साइड उठा लिया, तो नोटिस करोगे कि भाई ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ए प्लस बी माइनस एक्स को, ठीक, सिंपल है। तो अगर मुझे इसे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेके आना है तो सबसे ज़्यादा वर्क किस बात पे करना है, सबसे ज़्यादा वर्क हमें करना है इस बात पे कि यहाँ पे जो f के आगे लिखा है दैट शुड बी अ सिंगल लाइक वेरिएबल, है ना, x। तो फिलहाल तो x तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो हम x तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे ये बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि a प्लस बी माइनस एक्स को मैं एक सिंगल वेरिएबल ले लेता हूँ t। अच्छा एक बात समझो, अगर हम कभी भी इंटीग्रेशन में कोई भी चीज़ अगर टी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन के अंदर हर एक चीज़ हमारा टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, एक्स के फॉर्म में कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो डी एक्स है उसको हटाना है पहले, तो उसके लिए हम लोग बहुत बेसिक चीज़ जानते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो विल हैव माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगा माइनस डी टी। तो बहुत बेसिक है ये, लेकिन ध्यान रखना कि जो लिमिट लगा है ना ये भी x के लिए है ना कि t के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, सो इट इज़ मैंडेटरी कि हम हमेशा उसके लिमिट को चेंज करें अकॉर्डिंग टू द न्यू वेरिएबल। तो बेटा अगर हम x की वैल्यू a रखते हैं तो यहाँ पे a रख के देख लो, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमें t की वैल्यू b मिल रही है। एंड अगर हम x की वैल्यू b रखते हैं सो विल सी हमें t की वैल्यू a मिल रही, क्योंकि b से b इस बार कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा जो राइट हैंड साइड था वो बिल्कुल चेंज हो गया, b से a, यहाँ हो गया एफ टी डी टी, और वो माइनस डी टी था तो माइनस मैंने बाहर कर दिया। अब आपको याद आएगी प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। अगर बेटा मैं इस a को देखूं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वो a जो है हमारा यहाँ पे वो लोअर लिमिट है और यहाँ पे फिलहाल वो अपर लिमिट है। तो क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बेटा इसको मैं बड़े आराम से माइनस हटाऊंगा, लोअर लिमिट को a बनाऊंगा, अपर लिमिट को b बनाऊंगा और इसे ऐसे लिख सकता हूँ। आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी बात कि जो प्रॉपर्टी नंबर 2 थी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट की। a टू b एज इट इज़ लिमिट रहने दें इंटीग्रेशन में, और ये जो फंक्शन है जो t के फॉर्म में लिखा है, कैन वी राइट दिस एज इन द फॉर्म ऑफ x। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल रख सकते हैं। सो ये हो जाएगा a टू b एफ एक्स टी एक्स, और देखना यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से हम बड़े आराम से प्रॉपर्टी नंबर 4 को प्रूफ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में कहाँ यूज़ होता है, मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि जब हमारा ये जो सम है, मोस्टली जो फंक्शन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो मैंने देखा है, और ये जो a और b का जो सम है वो एक बाउंड्री एंगल दे दे। बाउंड्री एंगल समझते हैं आप, बाउंड्री एंगल मीन्स जैसे ये 0 है, π/2 है ना, पाई है, लाइक दिस 3π/2 या 2π, तो इनको बोलते हैं बेटा बाउंड्री एंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री में तो इसको पहचानना बहुत आसान है। एक बात क्लियर समझ लीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितनी भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम उसे जहाँ चाहे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें वहीं पर अप्लाई करना है पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जहाँ पर हमको प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद कुछ यूजफुल रिजल्ट मिले जिससे हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। सो हम प्रॉपर्टी का जो यूज़ है वो अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, ना कि नुकसान के लिए, ठीक है। तो हमें ये पहचान लेना होगा कि कब कौन सी प्रॉपर्टी हमको यूज़ करनी है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही क्या है, सब पार्ट कह सकते हो या स्पेशल केस कह सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 4 तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो बच्चों अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रॉपर्टी है हमारा ये, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो देखो अगर मैं देखूं तो मैंने किया क्या है, ये प्रॉपर्टी एज इट इज़ रहेगा, मतलब लिमिट हमारा 0 टू a रखो और फंक्शन a माइनस एक्स कर दें तो आंसर सेम रहेगा।
मतलब जो प्रॉपर्टी नंबर हमारा क्या था पहले, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो था वही प्रॉपर्टी नंबर 5 है, बस उसका स्पेशल केस बन गया कि ए की प्लेस पे हमने 0 रख दिया और बी की प्लेस पर हमारा क्या आ चुका है, ए आ चुका है। ठीक है, सो इजीली वी कैन से कि हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 ही है, उसका एक स्पेशल केस है कैन से। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इसका भी हमें प्रूफ देखना होगा। तो सिमिलरली जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में प्रूफ किया था बाय टेकिंग दिस एज टी और लिमिट चेंज करके वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया था, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी हमें 0 टू समथिंग दिखाई दे, हम हमेशा प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करेंगे। अब जो मैंने डिफरेंट इंटीग्रेशंस में ऑब्जर्व किया है उसको अगर मैं आपको बताऊं, क्या चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि कहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा ही लगेगा फॉर श्योर, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। देखो, अगर बेटा कोई क्वेश्चन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप, या सिंपल न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर नहीं है या 1 है ऐसा मान लीजिए, है ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है और अगर न्यूमरेटर में हमें x दिखाई दे रहा है, देख लो ध्यान से। ठीक है, x यूज़ कर रहा हूँ मैं बोर्ड के हिसाब से, कई बार मैंने जेई के क्वेश्चंस में देखा है कि एक्स स्क्वायर भी रहता है, एक्स क्यूब भी रहता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर हमें बेटा x दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से पाई है और हमें न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल x, तो आप ये समझ जाओ, और अगर वो सिंगल x हम हटा दें, मतलब ना होता क्वेश्चन के अंदर, तो वो जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि हमको प्रॉपर्टी नंबर 4 इस्तेमाल करना है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूँ बेटा, देखिए, अगर मैं 0 से पाए x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रखता हूँ, ये क्वेश्चन है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, सीधा ये देखना है कि यार यहाँ न्यूमरेटर में एक x पड़ा हुआ है, उसके साथ कुछ मल्टीपल में होता कोई इशू नहीं, हमें तो x से मतलब है। तो x हमें दिखाई दे रहा है सिंगल विद दिस लिमिट 0 से पाए, तो समझ जाना प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें, सॉरी 5 हमें इस्तेमाल करना है, किंग प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करते हैं उसका तरीका देखो, जनरली हम जो क्वेश्चन दे रखा है उसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे और उसके बाद पूरी बात लिखेंगे कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 टू a एफ एक्स टी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स टी एक्स। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान दो। तो हमें जो i की वैल्यू है वो मिल रही है, दैट इज 0 टू पाई, x की प्लेस पे हो जाएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स। सिंपल है ना। इसे एक लाइन और सॉल्व करेंगे, जैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं वैसे, 0 टू पाई दैट इज पाई माइनस एक्स इन न्यूमरेटर एज इट इज, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। सो आप नोटिस करना कि जब भी हम ये फिफ्थ प्रॉपर्टी या किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना, सो बेटा डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, और अगर चेंज हो रहा है तो समझ जाना कि वहाँ पे ये किंग प्रॉपर्टी या फिफ्थ प्रॉपर्टी लगने वाली ही नहीं है फॉर श्योर। ठीक है, तो अगर आपका केवल न्यूमरेटर में चेंज हो रहा है और डिनोमिनेटर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ही समझ जाना कि प्रॉपर्टी नंबर 5 हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना होता है इसके बाद, मतलब ये फिक्स रूल है प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो बेटा अब हम जो दोनों इक्वेशंस आए हैं उनको ऐड करते हैं, मतलब एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2i हो गया और राइट साइड में देखना 0 से पाई, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो एलसीएम हमारा 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा, यहाँ पे पाई माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। हर बार एक बेहतरीन चीज़ आपको ऑब्जर्व होगी क्या, कि जब भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, हमें x की प्लेस पर जहाँ हमारा x था उसकी प्लेस पे हमको पाई दिखने लगेगा। ठीक है ना, वो जो पाई है बेटा कांस्टेंट, वो हम बाहर लाएंगे, ये जो 2 लिखा है इधर की साइड में कांस्टेंट, उसे डिवाइड करेंगे, देखो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, दैट इज पाई बाई 2, 0 से पाई अपनी जगह पे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एंड देन डी एक्स।
अब हम सबको पता है कि अगर हमारा 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है 0 से पाई, 1 प्लस साइन एक्स इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आ रहा है 1 अपॉन के साथ, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसी के कॉन्जुगेट या दूसरे फैक्टर से जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की प्रॉपर्टी बनाए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 2 तो बाहर रखते हैं, दिस इज योर 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स। दो पार्ट में बेटा इसको ब्रेकआउट कर लेंगे, तो पहला आ रहा है दैट इज सेक स्क्वायर एक्स और दूसरा आ रहा है सेक एक्स इंटू 10x। इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 से पाई, ठीक है। अब इसमें वैल्यू उठा के रखना है हमको, पाई बाई 2 अपनी जगह पे। सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज 10x, सेक एक्स 10x का सेक एक्स 0 से पाई। अब बेटा इसके दो ब्रैकेट जैसे मैंने बोले थे वैसे आप फॉर्म कर लीजिए, पहला ब्रैकेट फॉर अपर लिमिट एंड दूसरा ब्रैकेट फॉर लोअर लिमिट। अब बेटा 10 पाई कितना होता है, सबको पता है 0। सेक पाई कितना होता है, अगर किसी को नहीं पता तो कॉस पाई देखो, तो कॉस पाई अगर तुम नोटिस करोगे तो दैट इज -1, तो सेक पाई उसका रेसिप्रोकल दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1। अब 10 0 0 और सेक 0 कितना होता है 1, तो हमने वैल्यू रख दी। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, वी विल हैव पाई बाई 2 एज इट इज, ये हो जाएगा बेटा 1 और ये भी हो जाएगा 1, सो आंसर आएगा पाई बाई 2 इंटू 2 दैट इज पाई। सो इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। होप सबको प्रॉपर्टी नंबर 5 पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से परफॉर्म करने हैं, मतलब किस तरीके से हमको प्रोसीड करना है क्वेश्चंस को, वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और कोई इशू आता है ठीक है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो कि सर ये वाला पोर्शन, पर्टिकुलर पोर्शन इस टाइम ड्यूरेशन पे नहीं समझ में आया, एक्सक्यूज मी, तो मैं दोबारा इसकी वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम इसका प्रूफ जो है आई थिंक आप पे छोड़ते हैं, ये आपका होमवर्क होगा किस तरीके से आपको इसको प्रूफ करना है। आई थिंक सबको प्रॉपर्टी नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ में आ गया होगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 को समझते हैं। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत ही आसान है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, सिर्फ आपको इसे याद रखना है और प्रूविंग आनी चाहिए, मतलब आपको इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो प्रॉपर्टी नंबर 7 के ऊपर बनेगा जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि अगर हम किसी फंक्शन को 0 से 2a इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो इसका जो आंसर आता है बेटा दैट इज 0 to a fx dx प्लस 0 to a f2a माइनस एक्स dx के बराबर आता है, ठीक है। मतलब 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस एक्स dx के बराबर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस प्रॉपर्टी को आपको केवल याद रखना है और दूसरा इसका प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। कैसे ये आया, तो देखो बेटा मैं पहले उठा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 0 से 2a fx dx। इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3, मतलब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ बेटा। फर्स्ट इज योर 0 से a fx dx, लो जी राइट साइड का फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही आ गया। दूसरा पार्ट है बेटा a से लेके 2a fx dx। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब तुम देखोगे हमारा राइट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज़ मिल रहा है, तो उसमें कोई छेड़खानी मुझे करनी नहीं है। इसको फिलहाल के लिए मैं एक नया इंटीग्रेशन ले लेता हूँ अलग से। लेट I1 ले लिया मैंने इसको, और ये हमारा a से लेके 2a fx dx। अब मुझे ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट इसके बराबर लेके आनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमेशा फंक्शन देखो, अगर प्रूविंग की बात है तो हमेशा फंक्शन देखो। यहाँ पे x है लेकिन मुझे 2a माइनस वेरिएबल चाहिए दैट इज x, तो x तो नहीं मिलेगा तो हम कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं। यानी हम यहाँ पे बेटा अपने पास से x को लेट कर रहे हैं 2a माइनस टी। समझ में आया ना। देखो मुझे x की प्लेस पे 2a माइनस एक्स बनाना था, तो मैं t के फॉर्म में बना लेता हूँ, 2a माइनस टी ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, पहले dx निकालना है, तो
बहुत बेसिक है वो, तो माइनस डी टी हो जाएगा। और अब लिमिट भी चेंज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी आप सब्सटीट्यूशन कर रहे हो सो आपको लिमिट चेंज करना कंपलसरी होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं भाई, एट एक्स इज इक्वल टू ए, बेटा हमें टी की वैल्यू निकालनी, तो आप नोटिस करना टी की वैल्यू ए निकलेगी। एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2a, टी की वैल्यू 0 निकलेगी। तो देखना अगर मैं I1 निकालूँ यहाँ से, और ये जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाल के रखा था ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। सो I1 बेटा आ जाएगा हमारा, दैट इज़ a2 0 f2a माइनस टी dt, वो भी किसका, माइनस का। अब तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 2। अगर बेटा ये माइनस में हटाऊं तो ये लिमिट जो है हमारा क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब अपर लिमिट बन जाएगा लोअर लिमिट और लोअर लिमिट बन जाएगा अपर लिमिट। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 0 to a f2a माइनस टी डी टी। और अब अगर मैं इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब t में फंक्शन है, मैं लिमिट सेम रखते हुए x में कर दूं, फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं, तो दिस विल बिकम 0 to a fx dx, ये हमारा हो जाएगा I1। अब बेटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं देखूं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, देखो ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन ये था कि जो 0 से 2a है fx dx, वो हमारा था 0 से a fx dx प्लस किसके बराबर, I1 के बराबर। नाउ यू सिंपली पुट दिस वैल्यू ऑफ I1, और यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया ना, दैट इज 2a माइनस एक्स, सॉरी I की वैल्यू लिख देते हैं 0 to a f 2a माइनस एक्स dx, ठीक है। अब मुझे सिंपली बस ये I की वैल्यू जो हमने निकाली है ये बॉक्स में, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देना है, एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर 0 to a fx dx प्लस 0 to a f कितना, 2a माइनस एक्स dx। दिस इज़ योर प्रॉपर्टी नंबर 6। होप सबको समझ में आ गया होगा कि इसकी प्रूविंग कैसे होती है। और अगर किसी को इशू है तो एक बार पॉज करके पूरा अच्छे से बैक जाके पूरी वीडियो फिर से दोबारा देख लो, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 के प्रूविंग की, और आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मूव ऑन टू द प्रॉपर्टी नंबर 7। चलो बच्चों अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। जैसा मैंने बोला था अभी तक हमारे काम की जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है, एक तो किंग प्रॉपर्टी, दैट इज़ योर प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी आप कह सकते हो कि यूजली उसी का स्पेशल केस है 5 प्रॉपर्टी, तो 4 भी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दोज क्वेश्चन जिसको हमें 2 पार्ट या 3 पार्ट में ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने बता दिया कि मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा प्रॉपर्टी नंबर 3 ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकाल के पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। फिर बात करते हैं कि अब हमारे प्रॉपर्टी में जो 7th प्रॉपर्टी है वो कब इस्तेमाल होगी और क्या है प्रॉपर्टी। सो बेटा ध्यान से देखो कि इसके लिए आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर 0 से 2a fx dx है, सो इसका आंसर क्या होगा, 0 to a fx dx एंड देन 0 to a f कितना, 2a माइनस एक्स dx, ठीक है। बहुत बेसिक है, f 2a माइनस एक्स dx। अब हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 7 को देखना है कि हम यही लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं, कुछ और नहीं निकाल रहे हैं। 0 से 2a fx dx, बट इसके दो आंसर आते हैं। अगर ऐसा हुआ कि ये जो 2a माइनस एक्स है, f 2a माइनस एक्स अगर एग्जैक्ट fx के बराबर हो जाए, तो देखो तुम 6 प्रॉपर्टी को कि अगर बेटा ये fx हो जाए तो ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो 0 से a fx dx कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, तो ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx, ठीक है। अब इसको आप यूज़ कर सकते हो, कुछ लोग इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते होंगे, पहले वाले को बोलते होंगे, आप देख लेना, मुझे तो फर्स्ट वाला ही पता है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी तो यार वैसे याद होनी चाहिए कि हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, नेम वगैरह कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर f 2a माइनस एक्स मान लो माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए, देन व्हाट। अगर बेटा इसे माइनस एफ एक्स रखते हो तो नोटिस करो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा एंड वी विल गेट व्हाट, 0।
सो बेटा ये दो डिफरेंट आंसर हमें आते हैं, जिसमें हमें यूज जो करना है ना, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट में जो यूज करना है वो ये है, ठीक है, क्योंकि जीरो आंसर तो यूज कर रहे हैं, क्या डायरेक्ट लिखा एंड गेट द आंसर, लेकिन अगर हमें आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, मोस्टली केसेस में देखा गया है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि इसमें हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज हो रहा है, तो बेटा कैसे पहचानेंगे, सुनो, तुम प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो, किंग प्रॉपर्टी 0 से a वाली, है ना, उसे अप्लाई कर दो, और फंक्शन में कोई भी फर्क ना पड़े, देखो 2a माइनस एक्स, मतलब जो भी यहाँ है माइनस एक्स, वो सेम फंक्शन एज इट इज आ जाए, फंक्शन में कोई चेंज ना आए, तो समझ जाना कि वहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लग रही, सॉरी 5 नहीं लग रही, हम प्रॉपर्टी नंबर 5 ही लगाएंगे, पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करेंगे, और अगर 5 अप्लाई कर रहे हैं और फंक्शन में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो समझ जाना कि यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज होने वाला है बेटा, जिसमें क्या करते हैं, यहाँ से 2 बाहर निकालते हैं एक तरह से, ठीक है, और जो बचता है यहाँ पे वो लिख देते हैं, दैट इज 0 to a fx dx। फिर सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर से प्रॉपर्टी नंबर 5 ही यूज़ करनी है, ठीक है, और इसकी प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने प्रूव कर लिया है, तो वही इसकी प्रूविंग हो जाएगी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी, और मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहा, आप पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रॉपर्टी सीख लीजिए, और कैसे कैसे प्रॉपर्टी को यूज़ करना है वो सीख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर हम कर रहे हैं 8, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8 में बेटा अगर आप देखो तो हमें सीधा देख के पहचान में आ जाएगा कि इसमें अगर कोई प्रॉपर्टी लग रही है तो प्रॉपर्टी नंबर 8 होगा। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे ना, तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी वो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी ना, उसके जैसा ही है कुछ कुछ, ठीक है। इसके बेटा 2 आंसर आते हैं। अगर मैं x की प्लेस पे माइनस एक्स रख रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर इसको ऐड किया एंड देन माइनस एक्स, लाइक दिस ना, ऐसा। अगर ये हमारा बेटा एफ एक्स के ही बराबर आ गया, तो मैं इसको लिखूंगा ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। सिंपल है, क्लियर है। अब इसे ध्यान से देखो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, इसमें फिर से वही किंग प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी ना, वही यूज होगी। अब आप समझ गए होंगे क्यों इसको बार बार किंग प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम्स ये यूज होने वाला है, ठीक है। और अगर हमारा f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए बेटा, तो उस केस में हमारा आंसर कितना आता है, 0। अब देखो हमें ना इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप्रूविंग आप बिल्कुल सिमिलर तरीके से कर सकते हो, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, प्रॉपर्टी ऊपर की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी कि जब भी आप इस क्वेश्चन को देखें तो x की प्लेस पे माइनस एक्स रखें और चेक करें कि फंक्शन क्या है। और बहुत सारे टाइम पे ना हमें क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगती है और ये आंसर आता है। 1 मार्क के लिए और 2 मार्क्स के लिए तो बेस्ट प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछता है कई बार, और कई बार ना देख के पता नहीं चलता कि ये प्रॉपर्टी लगानी है, थोड़ा टेढ़ी प्रॉपर्टी दे देते हैं ऊटपटांग सी जानबूझ के। तो देखो कैसे करते हैं बच्चों, सब ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हमारा f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो इस तरह का कोई फंक्शन अगर है तो उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। जैसे बेटा cos x, ये हमारा एक इवन फंक्शन है। जैसे cos माइनस एक्स क्या होता है, दैट इज cos x। जितने भी स्क्वायर फंक्शन है सब के सब इवन फंक्शन है। और अगर हमारा f माइनस एक्स माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। जैसे हमारा साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, देखो साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के, तो इसलिए वो ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इवन फंक्शन होगा तो ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ऑड फंक्शन हुआ तो ये हो गया। क्योंकि कई बार असर्शन रीजन में फंक्शन नहीं देगा, सिर्फ इवन ऑड का जिक्र कर सकता है, ठीक है। तो आपको बेटा ये बात वहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर कि जैसे कई बार ना लॉग के ऊपर, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। देखो जैसे बेटा मैंने लिख दिया -3 से 3, रैंडम एक डेटा ले लिया, या कुछ और भी ले सकते थे हम, ठीक है। और यहाँ लिख दिया log 1 + x 1 - x dx। अभी मैंने बहुत देखा है, बहुत बार बच्चों को देखा है कि इसका आंसर वो बता नहीं पाते। बेटा ये क्वेश्चन इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सतर्क रहना है कि प्रॉपर्टी लगा के एक बार ज़रूर चेक करना है कि भाई प्रॉपर्टी लग पा रही है कि नहीं लग पा रही है। सो बेटा अगर तुम चाहो तो इसमें किंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्ट 8th के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है।
सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो फंक्शन लिखा है दिस इज़ एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो आप कहेंगे सर एक काम करता हूँ, मैं इसको अलग से कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये हो गया बेटा log 1 + x 1 - x। सिंपल है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन इवन है या ऑड है? सुनो, आपको क्या करना है, f - x निकाल लेना है। सी आ जाएगा 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको देख के तो पता चल नहीं रहा, ठीक है, कि इवन है या ऑड है। वैसे तो सबको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इसको ऊपर भेजूँ और इसको नीचे भेजूँ तो पावर में -1 आएगा। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो भी वैल्यू के पावर में कोई भी चीज़ आती है वो हम लॉग के आगे ला सकते हैं। सो आई कैन से कि भाई इसको मैं अगली लाइन में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 + x अपॉन 1 - x रेज टू पावर -1, है कि नहीं। और ये जो -1 है बेटा मैं उसे आगे लिख सकता हूँ लाइक दिस। तो ये बन जाएगा -log 1 + x। और अगर ध्यान से देखो तो ये तो हमारा f(x) ही था, यानी ये हमारा एक तरह से कैसा फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन है। यानी अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे इट इज़ एन ऑड फंक्शन, आंसर इज 0। तो ये लॉग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप देख के पहचान जाओगे कैसे करना है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको लेके जो इसमें सिखाने वाला हूँ वो है कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की अप्रॉक्सीमेट सारी वीडियोस मैंने बहुत पहले ही बना के रखी हुई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर बेटा किसी को अभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ में कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट करके, या मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ माय नंबर, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई इशू है तो आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बेटा मैं आपकी जो भी क्वायरीज़ हैं उसको पर्सनली हैंडल करूँगा और उसका सोल्यूशन बना के आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो आप कहीं भी हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं और आपको कोई भी एकदम से इंस्टेंट दिक्कत आती है तो आप उसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि एकदम से दिमाग में मेरे आ रही है कि भाई इसको पहचानने का एक और तरीका है कि अगर आपने f - x बेटा निकाल लिया है, ठीक है, अगर उसको f(x) के साथ क्या करें, ऐड करें। क्या करें बच्चों, ऐड करें। और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। तो वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना। और अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं f(x) को f - x से तब 0 आ रहा है तो वो इवन फंक्शन है। तो ऐसे भी सोच सकते हो। बाकी तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। चलिए बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 50 to 52 क्वेश्चंस हैं। PDF फॉर्म में मैं अगर आप कहेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगा। सब मेरे हाथ से बनाए हुए क्वेश्चन हैं, खुद के डिफरेंट बुक से मैंने सेलेक्ट किए हैं जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी आप इन 8 प्रॉपर्टीज़ को एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करिए और इसकी प्रूविंग ज़रूर करिएगा, बिकॉज अगर एग्ज़ाम में प्रूविंग आ गया और आपने प्रूविंग नहीं करी है तो बेटा वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए तो वेल प्रिपेयर्ड रहिए। कोई बहुत टफ प्रूविंग थी नहीं, मैंने आपके सामने सारा करके दिखाया है। चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।